माइनस 4 इज इक्वल 0 का एक मूल कितना है -4। तो यहाँ 3x का 3x का px p का मान ज्ञात करो। p का मान सुनिए, जब भी जगह दो मूल होते हैं, यदि एक मूल दिया है उसका मान यदि हमें दिया है यानी उसका वैल्यू x का मान दिया है, x बराबर दिया है -4, तो इसकी वैल्यू रख देंगे इस इक्वेशन में। तो लिखूंगा -4 का स्क्वायर प्लस p इंटू -4 -4 इज इक्वल 0। ठीक है, इतना कर लेंगे। अब इसका स्क्वायर कितना होगा? 4 4 जा 16 माइनस का प्लस हो जाएगा, तो स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता। 4 4 जा 16 प्लस माइनस माइनस 4 3 -4 इज इक्वल 0। अंडरस्टैंड? मारे करो इसमें, इसको घटाएं कितना है 12, तो 12 लिख सकता हूं मैं इसको 12 माइनस 4b बराबर उसका। बोलो इस p को यदि हम यहां ले जाएंगे तो तान्या पार बताइए क्या होगा? इसको पक्षांतर कर दें, 4b को उस साइड ले जाएं या इसको ले जाएं, 12 को उस तरफ ले जाएंगे तो कितना है? क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे -4p और इसको 12 को 0 की तरफ ले जाएं, क्या लिखेंगे? बोलो नहीं जरा, क्या लिखूं बताओ? -12 कितना लिखूं? माइनस। अब ये माइनस से माइनस कर सकता है, नहीं कर सकता? क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे ना। अब इसमें p की वैल्यू फाइंड करना तो क्या लिखूंगा मैं? 12/4 4 3 जा p की वैल्यू कितनी आ गई? अंडरस्टैंड? समझ आया ना? अब उसमें दूसरा था कि यदि इसमें क्या लिखा था? x² प्लस px प्लस k बराबर 0। यदि मूल बराबर है, क्या बराबर? मूल बराबर है, अर्थात मूल बराबर होने पर मूल बराबर है, इसलिए b का बराबर होगा 0 होगा, यानी d बराबर होगा 0। अब d का मतलब क्या होगा? b² माइनस 4ac बराबर कितना होगा? 0। तो हम p की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, a का मान है 1, b का मान है p की जगह हम लिख सकते हैं 3 और c की वैल्यू क्या है बोलो? k। b की वैल्यू कितनी है बोलो? 3। कितनी है? तो हम लिख सकते हैं x का मतलब है हमारा एक b² बने 3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है बोलो? 1 इंटू c की वैल्यू कितनी है? a बराबर 0। फिर जा 9 -4k इज इक्वल 0। इसको वहां ले जाएंगे तो -4k